अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा जो एफएससी फर्स्ट ईयर का जो सेकंड चैप्टर है जो हमने स्टार्ट किया हुआ था। उसका जो आज टॉपिक है हमारे पास वो है एक तो कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस होती हैं, ठीक है, कि एक जो फोर्स है उसको उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी जो डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या कहती है कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कौन से होते हैं। ऐसे कंपोनेंट्स जो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं उनको हम कहते हैं कि वो क्या कहलाते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। कि कोई भी फोर्स है उसके जो कंपोनेंट्स आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बनाते हैं, जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं कि वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहलाते हैं। जैसे कि ये हमारे पास उसने डेफिनेशन लिखी हुई है, द कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कि ये कोई भी फोर्स के हम कहते हैं कि ये एक फोर्स थी जिसके ये दो कंपोनेंट्स हैं। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे 90 का एंगल बनाते हैं तो ये दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे ये क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कहलाते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर क्या होती है, ठीक है। कि रेजोल्यूशन क्या है, असल में रेजोल्यूशन है वो प्रोसेस है, रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम वेक्टर को क्या करते हैं, उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में उसको स्प्लिट कर देते हैं। मतलब एक वेक्टर है उसके दो हिस्सों में तकसीम कर देंगे। कौन से, उसके जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होंगे जो आपस में क्या होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। इसी को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से हम इसकी जो रेजोल्यूशन है वो करते हैं। देखिए, जो हमारे पास एक फोर्स होती है ना, असल में वो कंबाइन इफेक्ट होता है, ठीक है। कि वो उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं उसका कंबाइन इफेक्ट होता है। कैसे देखते हैं कि हम कहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक बॉल पड़ी हुई है, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसके ऊपर इस तरह से फोर्स लगाते हैं, ठीक है। तो ये बॉल मेरी क्या करती है, इस डायरेक्शन में ट्रैवल करती है और यहाँ तक चली जाती है, ठीक है। कि ये मेरे पास एक बॉल थी, यहाँ पे मैंने उसके ऊपर एक फोर्स ए लगाई जो कहाँ से उसको ले गई, कहाँ से कहाँ तक ले गई है, यहाँ तक ले गई। ये बॉल हमने कहा था कि ओरिजिन पे पड़ी हुई है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये ओरिजिन पे हमारे पास बॉल पड़ी हुई थी, यहाँ से हमने इसको एक फोर्स लगाई और ये इसको इस डायरेक्शन में कहाँ पे ले जाएगी, यहाँ पे ले जाएगी, ठीक है, वही फोर्स। अब इसी बॉल को यहाँ तक लेके जाने के लिए हमारे पास एक और वे भी है कि हम वो इस बॉल के ऊपर फोर्स लगाते हैं इस तरह से, जो इसको यहाँ से यहाँ तक लेके आती, और फिर हम इसके ऊपर जब यहाँ पे आ जाती फोर्स लगाते इसको ऊपर की तरफ, और ये कहाँ चली जाती, ये यहाँ पे चली जाती। तो ये देखिए कि असल में ये जो फोर्स थी जो इसको यहाँ से यहाँ तक लेके गई थी, ये दो फोर्सेस का इफेक्ट, कंबाइन इफेक्ट थी। एक जो यहाँ से इसको यहाँ तक लेके जा सकती है और दूसरी यहाँ से यहाँ तक लेके जा सकती है। इन दो फोर्सेस का असल में ये क्या थी, कंबाइन इफेक्ट थी। तो असल में जो फोर्स होती है वो क्या होती है, कंबाइन इफेक्ट होती है जो इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं उनका, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, फोर्स को रिजॉल्व करके देखते हैं कि कौन सा कंपोनेंट जो है इफेक्टिव, कितना इफेक्टिव है, ठीक है। कि कौन से कंपोनेंट का कितना इफेक्ट है और कौन से वाले का इफेक्ट ज़्यादा है, कौन से वाले का इफेक्ट कम है। तो इसी को ज़रा हम अब डीपली इसको ज़रा अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। देखें, सबसे पहले हमने क्या कर लिया, सपोज कर लिया कि हमारे पास कोई भी वेक्टर है ए जो ओ से स्टार्ट होता है और पी पे जाके क्या होता है, एंड होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे। ये हमारे पास एक कंपोनेंट इसका आएगा एक्स एक्सिस के लॉन्ग, एक हमारे पास आएगा वाई एक्सिस के लॉन्ग। तो हम इसका प्रोजेक्शन ड्रा करते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस के ऊपर इसका प्रोजेक्शन क्या है, प्रोजेक्शन ड्रा करने का क्या तरीकाकार होता है कि आपने वहाँ से एक 90 का जो एक परपेंडिकुलर लाइन है वो एक्स एक्सिस के ऊपर ड्रा करनी है, वो इसका क्या होगा, प्रोजेक्शन होगा। तो ड्रा करते हैं। तो ये मैंने इसका एक्स एक्सिस के ऊपर इसका प्रोजेक्शन ड्रा कर दिया, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो इसका कंपोनेंट है उसको मैं शो करवाऊंगा कि वो ए एक्स है, और इसी तरह से वाई एक्सिस के ऊपर मैं इसका क्या करता हूँ, एक इसका वो प्रोजेक्शन ड्रा कर देता हूँ। तो ये भी क्या है, इसका एक वाई एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन आ गया, ठीक है। ये इसका जो इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ एम का, और इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ, ये मेरे पास क्या है, एन है। अब ओ एम क्या है, वो ए का प्रोजेक्शन है अलॉन्ग एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है। और ओ एन क्या है, वो वेक्टर ए का प्रोजेक्शन है ऑन वाई एक्सिस, और इसको मैं डिनोट करता हूँ, ये उसका जो ए वाई कंपोनेंट है, ठीक है। अब ये जो वेक्टर ए था ये एक्स एक्सिस के साथ हमने कहा थीटा एंगल बनाता है, ठीक है। अब देखिए ये मेरे पास एक ट्रायंगल बन रही है, ये एंगल जो मेरे पास है 90 का है। मुझे फाइंड करना है
ए एक्स को और ए वाई को। यहाँ से देखा जाए जो ओ एन है वो इक्वल है एम पी के, कि जो मेरे पास ओ एन है वो किसके इक्वल है, एम पी के इक्वल है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ओ एन जो एम पी है वो किसके, ओ एन किसके इक्वल है, ए वाई के इक्वल है। तो एम पी किसके इक्वल होगा, ए वाई के। तो ये मेरे पास जो है ये वाई कंपोनेंट है इसका। ठीक है, क्योंकि ये कहाँ पे है, वाई एक्सिस के लॉन्ग है और ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, इसलिए इसको हम इसका एक्स कंपोनेंट बोलते हैं, इसको वाई कंपोनेंट। और हमने पढ़ा था कि अगर कोई अगर जो हमारे पास एक्स एक्सिस है इसके लॉन्ग एक यूनिट वेक्टर होता है आई, और अगर हमारे पास वाई है तो वाई एक्सिस के लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है जे होता है। तो अगर मैं वेक्टर ए को लिखना चाहूँ, अब मैं वेक्टर ए को इस तरह से लिख सकता हूँ, जो मेरे पास वेक्टर ए है वो किसके इक्वल है, वेक्टर ए इक्वल है ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के। ठीक है, कि ये जो वेक्टर है इसके दो कंपोनेंट है, एक एक्स है और एक वाई है। एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग है उसको हम उसका जो यूनिट वेक्टर है आई होता है, और एक वाई एक्सिस के लॉन्ग है, वाई एक्सिस के लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है वो जे होता है। अब हम फाइंड करते हैं ए एक्स और ए वाई की वैल्यू। देखें ये मेरे पास क्या बन रही है, एक ट्राइंगल बन रही है। ये मेरे पास जो है ओ पी एम, फ्रॉम ट्राइंगल ओ पी एम, जो मेरे पास राइट ट्राइंगल है। ठीक है, अब राइट ट्राइंगल मेरे पास जो ओ पी एम है इससे मैं जो है ए एक्स और ए वाई को फाइंड करना चाहता हूँ। पहले मैं लेता हूँ साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा जो होगा वो क्या होगा, इस ट्राइंगल को अगर देखा जाए तो साइन थीटा जो होता है वो होता है हमारे पास हाइपोटेनियस ओवर सॉरी जो हमारे पास होता है, जो आपके पास जो ये है परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, साइन थीटा होता है। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। ठीक है, अब यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है हमारे पास ए वाई, साइन थीटा वैसे का वैसे ही आ जाएगा। देखिए परपेंडिकुलर मेरे पास ए वाई के इक्वल है, और हाइपोटेनियस और हाइपोटेनियस मेरे पास किसके इक्वल है, वो ए के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से ए वाई किसके इक्वल आ जाता है, यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ए साइन थीटा के इक्वल आ जाता है। ठीक है, और इसी तरह से अगर मैं ए एक्स को कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, मैं कॉस थीटा ले लेता हूँ। तो ये मेरे पास ए वाई कंपोनेंट आ गया कि ए वाई किसके इक्वल होता है, ए साइन थीटा के। इसी तरह से मैं क्या करता हूँ, अब मैं फाइंड करता हूँ एक्स कंपोनेंट। ठीक है, सॉरी वाई वाला, ये ए वाई वाला फाइंड कर लिया, अब मैं एक्स वाला फाइंड करता हूँ। तो उसको मैं फाइंड कर लेता हूँ इधर। चलिए मैं क्या करता हूँ, कॉस थीटा लेता हूँ। कॉस थीटा आ जाएगा मेरे पास, कॉस थीटा क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए तो बेस मेरे पास ओ एम यानी कि ए एक्स है, और हाइपोटेन्यूज मेरे पास ए है। तो ये मेरे पास आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू, बेस क्या है मेरे पास, ए एक्स है, और हाइपोटेन्यूज क्या है मेरे पास, ए है। ठीक है, तो यहाँ से ए एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से ए एक्स आ जाएगा मेरे पास, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए कॉस थीटा इज इक्वल टू ए एक्स। तो ये क्या कर लिया, ये मैंने फाइंड कर लिया इसके जो कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, कि मेरे पास ए एक्स किसके इक्वल होगा, ए कॉस थीटा की, जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है वो क्या होगा, ए कॉस थीटा, और वाई एक्सिस के लॉन्ग जो होगा वो क्या होगा, ए साइन थीटा। अगर मैं इसको यहाँ पे लिखना चाहूँ, ये जो मेरा वेक्टर था तो ये क्या बन जाएगा, ये वाला जो वेक्टर है मेरा, ये इसके क्या आ गए हैं, अब ये उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स आ गए, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, किसके, ए के, ये ए के हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ए एक्स और ए वाई, जो कि किसके इक्वल है, कॉस थीटा और ए साइन थीटा की। तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, अब जो हमारे पास ए है, ए मेरे पास इक्वल होगा ए कॉस थीटा आई प्लस ए एक्स ए साइन थीटा जे यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो अब मैं उसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, ये दोनों अब उसके क्या हैं, कंबाइन इफेक्ट हैं। उसके बाद में अगर आपको ये तो हमने रिजॉल्व किया ना, उसको के वेक्टर को हमने उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिया। ठीक है,
अगर आपको वेक्टर के कंपोनेंट्स दिए जाते हैं और कहा जाता है कि इससे वो आप अपना वेक्टर फाइंड करना है, ठीक है, और उसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है, आपको कंपोनेंट्स दे दिए जाते हैं, आपको कहा जाता है कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करो और वेक्टर के कंपोनेंट्स को वेक्टर की जो डायरेक्शन है उसको फाइंड करो, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सिंपली देखें, अगर तो आपको डायरेक्शन फाइंड करनी है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, tan थीटा ले लेना है, ठीक है। आपने क्या करना है, tan थीटा ले लेना है, और tan थीटा हमेशा किसके इक्वल होता है, देखिए इसी ट्रायंगल को आपने सपोज करना है कि ये जो आपके पास ट्रायंगल है, ठीक है। हम क्या करने जा रहे हैं, डिटरमाइन करने जा रहे हैं अगर आपके पास कंपोनेंट्स हैं और आपको वेक्टर फाइंड करने का कहा जाता है। तो देखें ये आपके पास ट्रायंगल है, इसी ट्रायंगल को कंसीडर कर लेंगे। ट्रायंगल कौन सी है आपके पास, ओ पी और एम है, ठीक है। बाय पाइथागोरस थ्योरम जो है इसके ऊपर अप्लाई करें तो ये आता है ओ पी का स्क्वायर, ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर, ठीक है। ओ पी किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ये आपके पास आ जाएगा ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, अगर मैं दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेता हूँ तो ये मेरे पास ए इक्वल आ जाएगा ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर और साथ में क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। देखिए अगर आपको कंपोनेंट्स दिए गए हों तो आप उससे उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं, और अगर आपको डायरेक्शन फाइंड करनी हो तो डायरेक्शन के लिए हमने क्या करना है, यहाँ से tan थीटा फाइंड करते हैं। देखिए जब भी आपको कहा जाता है कि आपने डायरेक्शन फाइंड करनी है तो आपने हमेशा tan थीटा फाइंड करना होता है। जो किसी भी जो टेंजेंट होता है ना, जो tan थीटा उसका टेंजेंट होता है, ये हमेशा हमें डायरेक्शन बताता होता है। तो यहाँ से हम इसी ट्रायंगल से tan थीटा को कैलकुलेट करते हैं। जो मेरे पास tan थीटा का है वो क्या होता है, वो होता है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। तो यहाँ से परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है, देखिए परपेंडिकुलर है मेरे पास ए वाई ओवर और बेस क्या है ए, यहाँ पे सामने लिख देता हूँ, ए वाई ओवर ए एक्स। तो अगर आपने tan थीटा क्या हमें डायरेक्शन थीटा बताएगा, तो थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, थीटा यहाँ से इक्वल आएगा, थीटा इज इक्वल टू ये इधर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, इन्वर्स ऑफ tan ए वाई ओवर ए एक्स, ठीक है। ये हमें क्या बताएगा, उसकी डायरेक्शन बताएगा। तो अगर आपको वेक्टर के कंपोनेंट्स दे दिए जाते हैं और आपको कहा जाता है कि आपने उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है और उसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है, तो मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के लिए ये आपके पास फार्मूला है और उसकी डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए ये फार्मूला है। अगर आपको एक फोर्स दी जाती है और आपको एक वेक्टर दिया जाता है और कहा जाता है कि आपने उसके कंपोनेंट्स को फाइंड करना है, ठीक है, और आपको थीटा की वैल्यू भी बताएगा उसमें और वो आपको वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी बताएगा, या आपको वेक्टर देगा आप उसकी मैग्नीट्यूड निकाल लोगे। तो आपने अगर फाइंड करना है तो उसको कंपोनेंट्स को निकालने का ये फार्मूला है। सॉरी दूसरा हमने रेस कर दिया था जो कि किसके इक्वल था, ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ठीक है। अगर आपको कंपोनेंट्स दिए जाते हैं और आपको कहा जाता है वेक्टर की मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन फाइंड करो, तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ करोगे। अगर आपको कहा जाता है वेक्टर दे देता है और कहता है कि आपको वेक्टर दे देता है और उसका थीटा दे देता है और आपको कहता है इसके जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है वो फाइंड करें, तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे ए वेक्टर नहीं होगा, आपने वे की मैग्नीट्यूड लेनी है और मैग्नीट्यूड यहाँ से लेंगे इस तरीके से, ये मैग्नीट्यूड लेने का तरीका है, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे। इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल है वो इंशाल्लाह हम अपने कल वाले टॉपिक में करेंगे और आपको ये इंशाल्लाह पूरी तरह से समझ आ जाएगा। चलिए तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।